श्रियम। कुछ दिन के लिए ऐसा करके तो देखो, भगवान को अंगराग चंदन लगाकर किंचित मस्तक पर, गंगा स्नान के बाद पहली बार पूछा गुरुदेव से उन्होंने, अभी तक पूछा नहीं कि अब क्या करना है आपने, चूंकि लाए तो इसीलिए थे कि ताड़िका का तारण करना है, अहिल्या का उद्धार करना है, अब क्या बचा है। तो गुरुदेव कहने लगे मुख्य कार्य तो अब होना है, केवल ताड़िका के तारण के लिए, अहिल्या के उद्धार के लिए नहीं लाए थे अयोध्या से। तो गुरुदेव बोले अब बड़ा कार्य एक और रहता है। क्या? बोले अद्भुत धनुष है, एक ऐसा विचित्र धनुष मिथिला में, उसके दर्शन के लिए लाए हैं हम तो आपको। ये अहिल्या का तारण तो हो गया, उद्धार हो गया, निशाचरों को भयभीत कर दिया, मेरा आश्रम कंटक मुक्त हो गया, लेकिन असली कार्य तो अब है। गुरुदेव क्या है? बोले मिथिला चलते हैं जनकपुर में, और वहां अद्भुत धनुष है, उसके दर्शन करना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गुरुदेव के मुख से निकला कि बड़ा कार्य उस धनुष को देखना है, वो शिव धनु, उस पिनाक को देखना। वहां चलते हैं जनकपुर में। और गुरुदेव ने जैसे ही कहा तो राम का मुखमंडल खिल गया। उन्हें लगा कि वहां केवल धनुष नहीं है, जनक नंदिनी भी है वहां। चले मुनि वृंद सहाय, चले मुनि वृंद सहाय, देग विदेह नगर गिराया, देगा विदेह सचले मुनि वृंद सहाय, हर सचले मुनि वृंद सहाय, पूरी रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेकी, हर सचले मुनि सहाय, दिग विदेह नगर नीलराय। हर्ष चले मुनि वृंद, उनके साथ हर्ष चले, उनके मुखमंडल पर क्या हर्ष है। और गुरुदेव कहते हैं मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति, यज्ञ परम धर्मष्टस्त यस्यामहे वयम्, तद्य पूर्व नरश्रेष्ठ दत्तम सदसि देवतः, अप्रमेय बलम घोरम मखे परम भास्वरम। अद्भुत बात कह रहे हैं गुरुदेव। क्या कहते हैं? वो धनुष कैसा है? नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसः, कर्तुमारोपणं शक्ता न कथंचन मानुषः। अरे राम, वहां एक धनुष रखा है, अद्भुत धनुष है। वो ऐसा है कि उसके दर्शन मात्र से ही सारी विद्याएं फलीभूत होंगी, लेकिन उसे को उठा नहीं पा रहा है। नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसा, कर्तुमारोपणम शक्ता न कथंचन मानुषः। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, देवता और गंधर्व भी उसे उठा नहीं सकते। धनुस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षतः, और आज तक कोई उस पर अपनी प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सका है।
वो धनुष देखेंगे। वहां राजा अपने यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। कौन से यज्ञ की? जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। जानकी जी उसके गले में वरमाला डाल देंगे। जानकी जी उसका ही वर्णन करेंगी। उसे कोई यक्ष गंधर्व किन्नर उठा नहीं पाता, जानकी जी उसे उठा लेती हैं। एक दिन खेल खेल में जानकी जी ने उसे उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। चकित थे राजा जनक ये देखकर कि मेरी पुत्री जानकी जो धरा से उत्पन्न हुई है। अयोन ने जहां यज्ञ के लिए जब वो हल चला रहे थे, ध्यान रहे यज्ञ में यब उत्पन्न किए जाते हैं, यज्ञ से पूर्व जौ पैदा किए जाते हैं, उस जौ से ही फिर यज्ञ होता है। राजा यज्ञ के लिए जब हल चला रहे थे तो सीता वहां से प्रकट हुई। उसकी हल के अग्रभाग को सीता कहते हैं, सीते। वह से सीता प्रकट हुई। अयोनिजा, जगदम्बा अयोनिजा है। उद्भव स्थितिम संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वशेष करीम सीता। सीता कौन है? न तो हम राम वल्लभा, वो राम वल्लभा है। सीता है कौन? यम यम चिंते ते कामम तम नम प्राप्त निश्चितम। उनका स्मरण किया जाए जगदम्बा के रूप में ही तो सीता है, वही तो पराम्बा है।